जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख रहे हैं। आज उसका आखिरी क्लास है और ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम। दो आदमी हैं, कौन? राम और श्याम। उसका मंथली इनकम का रेशियो है 9:8। ठीक है। अब एक है राम, एक है श्याम। इनकम क्या है? रेशियो में है 9:8। इतना कहा गया। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब कि वो मंथली एक महीने में जो खर्चा करता है वो जो है आर इन रेशियो 7:6। खर्चे के एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? 7:6 है। इफ ईच ऑफ देम सेव 8,000, दोनों बचाता कितना है? सेविंग 8,000 रुपीज बचाता है। दोनों का सेविंग कितना है? 8,000। अगर हम इस 9 और 8 को इसका एक्चुअल इनकम मान ले तो ये जो होगा 7 और 6 एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसकी बचत क्या होगी? 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा ना। और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। मतलब कि दोनों क्या कर रहे हैं? 2-2 रुपए बचा रहे हैं। 2-2 रुपए ही बचा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 रुपए नहीं बचा रहे हैं, ये बचा रहे हैं 8,000 रुपीज बचा रहे। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4,000। और इनकम कितना है हम मान के चल रहे हैं? 9 और 8। 9 और 8 कितना होता है? ये होता है 17। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4,000, ये किसने के बराबर है? 34, 68,000 के बराबर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप विभिन्न तरीके से करते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ओरली भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है? रिजवान हैज ए बॉक्स। उसके पास एक बॉक्स है रिजवान के पास। उसमें उसने क्या किया है? रेड और ब्लू कलर का मार्बल डाला है। किस किस कलर का? रेड कलर का और ब्लू कलर। द रेड एंड ब्लू मार्बल आर इन रेशियो 5:4। इसका रेशियो क्या है? 5:4 है। आफ्टर ही लॉस 4 मार्बल द रेशियो बिकम 5:9। अब क्या हो रहा है कि ये स्टार्टिंग है, इनिशियल। सेकेंड स्टेप में क्या हो जा रहा है? 5:9 हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब वो 5 मार्बल खो दे रहा है। कौन सा वाला खो रहा है? रेड वाला। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लू वाला जो है ये कांस्टेंट है। ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं है।
लेकिन सर यहां पे तो 4 दिया है और यहां पे 9 दिया है। अंतर तो रेशियो में दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है कि रेशियो में हम मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर सकते हैं, तो हमें ब्लू वाले को बराबर में लाना पड़ेगा। ये जब मिक्सचर ये सब आप कीजिएगा तो इसमें आपको ये सब चीजें जैसे वाटर इवोपरेट हो गया, इतना लीटर वाटर है उसमें 5 लीटर वाटर इवोपरेट होके खत्म हो गया, तो फिर मिल्क और रेशियो वाटर का रेशियो, ऐसे करके जब रेशियो आएगा मिक्सचर वाला तब आपको उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन। यहां पे क्या है, ब्लू वाला कांस्टेंट है और इस 4 और 9 को हमें बराबर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया जो हमारे पास आएगा रेड और ब्लू का, वो आएगा 9 5 जा 45 और 4 9 जा 36, 4 5 जा 5 जा 20 और 9 4 जा 36। सॉरी ये गलत दिया है, ये 8 रेशियो, ये 10 रेशियो 9 है, ये हमने गलत लिख दिया है, 10 रेशियो 9। तो ये हो जाएगा हमारा 40। क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं बाय मिस्टेक। तो दोनों को बराबर किए तो हमें इतना आ गया। अब ब्लू वाला बराबर है और यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 हमारा चला जा रहा है तो एडजेक्टिव 5 ही जा रहा है, देख रहे हैं, एडजेक्ट 5 ही जा रहा है, ज्यादा तो जा नहीं रहा है। तो आपको इसके पास अभी कितना मार्बल है, 40 प्लस 36, ये हो जाएगा 76। 76 मार्बल अभी रिजवान के पास है। पहले उसके पास कितने थे, 45 प्लस 36 दैट इज 81। अभी 5 चले गए हैं तो 5 कम हो गए। आप लोगों को समझ में आया होगा। एक मिस्टेक थी जो क्वेश्चन लिखते वक्त, वो मैंने करेक्ट कर दी है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। प्राइस ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग इन ए स्क्वायर ऑफ द वेट। अगर उसका वेट 10 ग्राम है या किलोग्राम, तो उसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 है तो 100, 5 है तो 25, मतलब कि जो उसका वेट का जो स्क्वायर होगा उतना क्या है, उसका प्राइस हो जाएगा। ये पहला लाइन हमें समझा रहा है। जब उसने when he break the diamond into 4 pieces of their weight in ratio 2:3:4:5, जब उसको उसने 4 टुकड़ों में बांट दिया, 4 टुकड़ा है क्या, पहला टुकड़ा 2, दूसरा टुकड़ा 3,
तीसरा टुकड़ा क्या है 4, चौथा टुकड़ा 5, इस रेशियो में बांट दिया। तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा बताइए। एक्चुअल वेट, जब वेट को हमने तोड़ दिए तो ये टोटल ही होगा ना एक्चुअल वेट। तो टोटल वेट के लिए हम ऐड कर दे 2 3 कितना हुआ 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 हुआ। और एक्चुअल का कीमत कितना हुआ 14 का स्क्वायर कितना है स्क्वायर 196। और इन लोगों का अलग अलग कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सबको टोटल कर कीजिए कितना है 5, 9 कितना हुआ 13, 13 + 16 29, 29 + 25 54। ये है 54। 54 इसका दाम हुआ। और ओरिजिनल रहता तो कितना दाम होता 196। तो दोनों में अंतर क्या है 196 माइनस 54 कितना होगा 142। मतलब इतने का घाटा हो गया। अगर हम इस रेशियो को मान के चले कि ये एक्चुअल है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या कह रहा है कि उसको एक्चुअल में लॉस 28400 का हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि 142 का वैल्यू कितना है 28400। तो एक का वैल्यू कितना होगा एक का वैल्यू करेंगे तो 200। तो ये हो गया 200। एक का वैल्यू जब 200 है तो 196 का वैल्यू क्या होगा। तो 196 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा 39200। ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ये एक्चुअल वैल्यू है। दोस्तों, आज की ये लास्ट क्लास रेशियो में आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको रेशियो और इन प्रपोर्शन का जो हम अर्थमेटिक कर रहे थे वो आपको समझ में आया कि नहीं। जय हिंद।